नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और हमारे मित्र हैं दीपेंद्र जी और विजय जी। आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग अपने मन को, अपने दिमाग को कैसे मजबूत बनाएं। हमारे मन को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए चिंता, तनाव, अनिद्रा, हाइपरटेंशन, इन सब रोगों से मुक्त करने के लिए हम क्या करें, कौन सा उपाय करें कि हमारा मन मजबूत हो। और अगर हमारा मन शांत होगा, मजबूत होगा, हमारा दिमाग तेज होगा, तभी जाके हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का निवारण होगा। तो हम लोगों को समझना होगा कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जाता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे मन को ही चाहिए, हमारे बुद्धि को ही चाहिए। और ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा भरपाई करने के लिए, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा भरपाई करने के लिए हमें प्राणायाम एक सबसे सशक्त माध्यम दिखता है। ऐसे हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण कर पाते हैं, परंतु जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जाता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का खपत हमारे बुद्धि में ही होता है। तो हम इसको समझेंगे कि कैसे हम ऑक्सीजन का मात्रा अपने मन मस्तिष्क तक पहुंचाएं। तो उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं, कुंभक लगाते हैं, ताकि ऑक्सीजन कुछ देर रुके, हमारे बुद्धि तक जाए, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचे और हमारे मस्तिष्क को सुचारू करे। हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारा जो मस्तिष्क है, सबसे ज़्यादा विटामिन्स, प्रोटीन्स, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशियंस सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारे मस्तिष्क को होती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क ही हमारे पूरे शरीर को कमांड करता है। अगर हमारा मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमको टेंशन, हाइपरटेंशन, अनिद्रा, सर में दर्द, माइग्रेन पेन और बहुत सी न जाने कितनी बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। अगर हमारा मस्तिष्क ऑक्सीजन से भरपूर रहेगा तो हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में भी स्वस्थ और निरोग बनाए रखेंगे हम अपने शरीर को। तो सब हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने हमारे प्राण कैसे हमारे मस्तिष्क तक, वायु हमारे मस्तिष्क तक कैसे अधिक देर तक रहे, इसके लिए कुंभक का खोज किया था। और प्राणायाम, योगासन, ध्यान, ये सब का खोज आज के मॉडर्न युग से कई वर्षों पहले, कई हजार वर्षों पहले उन्होंने इस सब चीज़ों का खोज निकाला था और अपने आयु को दीर्घ आयु बनाया था। 100-200 साल की आयु उन्होंने प्राण को रोक के, कुंभक के अभ्यास करके, प्राणों को साध कर, कुंभक का अभ्यास करके उन्होंने अपने आयु को दीर्घायु बनाया था। वही कुंभक का प्रयोग आज के ज़माने में लोग नहीं कर पाते हैं। प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते, योग का अभ्यास नहीं करते, योगासन नहीं करते, अपने शरीर को भाग दौड़ भरी जिंदगी में झोंक दिए हैं। तो हमें कुछ देर ठहरना है, रुकना है और प्राणायाम का, ध्यान का, योगासन का अभ्यास करेंगे, ताकि हमारे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंचे, हमारे मस्तिष्क तक ब्लड का सर्कुलेशन अधिक हो, ताकि हम 100 साल तक निरोग, स्वस्थ और मजबूत बने रहे। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज़ को समझा था कि हम अपने बुद्धि तक ऑक्सीजन को कैसे पहुंचाए। उन्होंने इसका निवारण कुंभक के तौर पर किया था। जब हम कुंभक लगाते हैं तो हमारे ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क तक भरपूर मात्रा में पहुंचता है, और जब भरपूर मात्रा में हमारे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंचता है तो हमारा शरीर भी, हमारा मस्तिष्क भी, हमारा मन भी बिल्कुल सटीक तरीके से काम करने लगता है और सक्रिय तौर से वो अपने सभी कार्यों को पूर्ण रूप से करना शुरू कर देता है। तो हम अपने मस्तिष्क को कुंभक द्वारा ही तेज करेंगे, सक्रिय करेंगे, अपने बुद्धि को तेज करेंगे। उसके लिए हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, लेकिन कुंभक जब लगाएंगे तो धीरे धीरे हम नाद करते हुए ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेंगे। हम भ्रामरी प्राणायाम से कुंभक का अभ्यास करेंगे और सांसों को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करेंगे। अपने सांसों को कभी कभी दिन में कहीं भी बैठे रहें, रोकने का अभ्यास करेंगे।
ऐसे ये तो भ्रामरी प्राणायाम है, परंतु हम इसमें सांसों को रोकेंगे, धीरे धीरे सांसों का छोड़ने की क्रिया पर ध्यान देंगे ताकि ये कुंभक की तरह काम करे। इससे हमारा मस्तिष्क में ऑक्सीजन का लेयर बढ़ेगा और हमारा बुद्धि मस्तिष्क सक्रिय और तीव्र और तेज होगा। अब उद्गीत प्राणायाम करेंगे, उसमें भी लंबा गहरा श्वास लेंगे और सांसों को रोकेंगे और ओम की ध्वनि करते करते धीरे धीरे श्वासों को बाहर करेंगे। हम दिन भर तो ऐसे आसन नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते, तो हम कभी भी कहीं भी बैठे, ऑफिस में, घर में, कहीं भी, जब हमारे मस्तिष्क में चिंता, तनाव, डिप्रेशन, सर दर्द ज़्यादा हो, तो हम अपने शरीर में सांसों में ऑक्सीजन को जो हम ग्रहण करते हैं, तो अपने सांसों को थोड़ा देर रोक के रखेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और सांसों को रोक के रखेंगे। रोज छोड़ने का अभ्यास करेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे। दिन में कम से कम जब समय मिले आप करेंगे तो आपका बुद्धि बिल्कुल शांत, तीव्र और तेज हो जाएगा। हम सरल भाषा में समझेंगे कि हम जितना देर सांसों को रोकेंगे उतना ही हमारे मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है। तो हमारे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि सांसों को समझे थे, सांसों के आयाम को समझे थे, और तभी उन्होंने कुंभक का, रेचक का, इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में समझकर लागू किया था और सैकड़ों वर्ष स्वस्थ रहने का जो सूत्र हम लोगों को दिया है, ये सब आज भी हमारे मॉडर्न युग से बहुत ही आगे है।